हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चैप्टर बेस प्रोवाइड करता है हमारे चैप्टर्स एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को। तो इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर्स आपको करने इजी हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है। किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आज हम करेंगे हमारा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग आउट द सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो है क्या और क्यों कैलकुलेट करते हैं। जब हम सपोजिंग कहते हैं हम ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, पहले वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स 1:1 में, और प्रॉफिट्स की अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं 3000 थी। ठीक है, तो हर एक को कितना मिल रहा था 1000 रुपीज। बट थोड़े टाइम बाद ए, बी, सी कहते हैं हमने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी है। अब हमारी आ जाएगी 2:2:1। ठीक है, तो ये 3000 अब किस रेशो में जाएंगे 2:2:1। ए को मिलेगा 1200, बी को भी 1200 मिलेगा, बट सी को कितना मिलेगा 600। जिस तरीके से उन्होंने रेशो चेंज किया उसी तरीके से हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, ए को जो है और बी को दोनों को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। पहले 1000 रुपए मिल रहे थे, अब चेंज करके कितना मिल रहा है 1200। ठीक है, बट ये जो सी है, सी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। ठीक है, वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और ए और बी जो है वो गेन कर रहे हैं। तो हम ये रेशो इसलिए निकालते हैं ताकि ये पता लग सके कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितना शेयर देगा, कितना कंपनसेशन देगा, और ये कंपनसेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन एज अ कंपनसेशन गुडविल का अमाउंट देते हैं। ठीक है जी, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला है। हमने क्या किया, ओल्ड और न्यू को कंपेयर किया और फाइंड आउट किया कि गेन हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, ये है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने का तरीका। और गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग होगी न्यू माइनस ओल्ड रेशो। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो आपको अच्छी तरीके से निकालनी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना एक क्वेश्चन। सेकेंड केस में जब हम कहते हैं Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y, दैट मीन्स Z ने 1/5 शेयर लिया है और लिया कैसे, इक्वली, X और Y से इक्वली लिया है। इक्वली मतलब 1:1 में। तो उसने X से कितना लिया 1/5 इंटू 1/2 मतलब 1/10 उसने X से लिया और 1/10 ही Y से लिया है। ठीक है, तो अब हम पहले निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकालेंगे, X की कितनी आएगी 5/10, इसमें से इसने दिया है 1/10 टू Z, माइनस करते 1/10, इसकी बनेगी 4/10। Y की कितनी है 3/10, इसने भी 1/10 दिया है, इसकी 2/10। Z की कितनी है 2/10 और इसने 1/10 एक से लिया, 1/10 Y से लिया। ठीक है, तो कितनी बनी 4/10। तो न्यू रेशो क्या बनी 4:2:4, या फिर हम लिख सकते हैं 2:1:2। ठीक है, ये तो बन गई न्यू रेशो। अब अगर हमने निकाली है सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो किसकी, X की, क्या होती है हमारी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितनी है X की 5/10, न्यू रेशो कितनी है इसकी 4/10 मतलब 1/10। सिमिलरली Y का निकालें हम, ओल्ड रेशो है इसकी 3/10, न्यू है इसकी
4/10 दैट इज 1/10। ठीक है, सेक्रीफाइस कितना हो रहा है 1:1 में। और गेन किसे हो रहा है, गेन हो रहा है z को। कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितनी है इसकी 4/10 और ओल्ड रेशो कितनी है 2/10। तो कितना गेन हुआ इसे 2/10 का। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग निकालते हुए ओल्ड माइनस न्यू करी और गेनिंग निकालते हुए न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है सेकंड सिचुएशन। अब करते हैं हम थर्ड सिचुएशन। थर्ड में कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें ओल्ड पता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दे रखी है 1:1:1। न्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखें, x की कितनी आएगी, रेशो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड कितनी है 5/10, न्यू कितनी है 1/3। 5/30। y का कितना आएगा, ओल्ड कितनी है 3/10, न्यू है 1/3। ये आया -1/30। माइनस का मतलब क्या हुआ कि y क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, अगर आंसर माइनस में है दैट मीन्स y जो है वो गेन कर रहा है। और z का भी देख लें, 30 -4/30 दैट मीन्स दो पार्टनर्स जो है वो गेन कर रहे हैं, y और z जो है वो गेन कर रहे हैं। और सेक्रीफाइस जो किया जा रहा है दैट इज ओनली बाय x। 5/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है x और y और z गेन कर रहे हैं। -1/30 y का गेन है, -4/30 गेन है z का। ठीक है, इस केस में तो हमें करना ही कुछ नहीं था। ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली। अगर माइनस में आंसर है तो वो गेन होगा। क्लियर है। फोर्थ सिचुएशन में वो कहते हैं z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। अब ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे वर्ड है ऑफ, मतलब x के शेयर का 1/5 उसने लिया है, सिमिलरली y के शेयर का 1/6 z ने लिया है। तो ठीक है, x ने कितना दिया है टू z, कितना दिया है अपने शेयर का 5/10 का 1/5। ठीक है, तो कितना हुआ 1/10 किसने दिया है, x ने दिया है। और y ने कितना दिया है z को 3/10 का 1/6 मतलब 1/20। क्लियर है, x ने अपने शेयर का 1/5 जो है दिया है z को, सिमिलरली y ने अपने शेयर का 1/6 दिया है z को। ठीक है, अब न्यू शेयर फाइंड आउट कर लें। न्यू शेयर्स x का कितना होगा, ओल्ड कितना है उसका 5/10, उसमें से इसने कितना दे दिया 1/10 दे दिया, तो नया शेयर कितना बना 4/10। y का कितना है 3/10, उसमें से उसने 1/20 दे दिया। ठीक है, तो आएगा 5/20 न्यू शेयर। और z का कितना शेयर है 2/10, उसने कितना लिया है 1/10 लिया उसने x से, 1/20 लिया उसने y से, तो उसका न्यू शेयर कितना बना 7/20। तो न्यू रेशियो बनती है हमारी 4/10, 5/20 और 7/20। डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो इंटू 2/2 करेंगे 8/20। आप क्या बनी 8/20, 5/20, 7/20। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट टिप है आपकी कि डिनोमिनेटर जब भी आप न्यू रेशियो निकालते हो तो सेम होने चाहिए। तो हमारी न्यू रेशियो बनी 8:5:7। क्लियर है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू, x का 5/10 माइनस 8/20 किया तो 2/20, y का 3/10 माइनस 5/20 किया तो 1/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली 2/2:1। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली पुटअप किया है।
टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जैसे क्वेश्चन कहता है XYZ 3 पार्टनर्स है, 1:1:1 में वो शेयर कर रहे थे। Z विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर। ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि Z जो है 1/5 शेयर लेगा इन फ्यूचर। अब वो कहते हैं फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? Z का कितना है 1/5, ये तो हमें मालूम है। जैसे हम कहते हैं एक सर्कल है, सर्कल का 1/5 हमने दे दिया Z को, बाकी सर्कल में कितना बचा 4/5, 4/5 रहा ना। पूरा एक सर्कल है, सर्कल में 1/5 जो है Z ने ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट, रेस्ट ऑफ द सर्कल कितना रहा 1 - 1/5 दैट इज 4/5। 4/5 बिलोंग्स टू X एंड Y, दोनों को अलग अलग किस तरीके से निकालेंगे? X का निकालेंगे 4/5 का 1/2। अब इसका Z का नहीं लेंगे हम, अब इन दोनों का Z का, तो Z ने तो ले लिया अपना 1/5। ठीक है, तो 4/5 का 1/2 जाएगा X के पास, तो मतलब जाएगा 4/10। Y कितना लेगा 4/5 का, मतलब इस पोर्शन का 1/2, 4/10 ही लेगा Y। और Z के पास कितना है 1/5। अभी क्या है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इंटू 2/2 कर देंगे तो आ जाएगा 2/10। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या निकली हमारी? न्यू रेशियो हमारी निकली 4:4:2, या फिर हम कह सकते हैं 2:2:1। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में आगे पुट अप करते हैं वो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालो, तो ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, डिफरेंस फाइंड आउट करके आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर है ये सारा टॉपिक? होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।